हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग गेट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वीडियो वीपीडीओ आदि जो ग्रेजुएशन लेवल वाली परीक्षा है उसका री एग्ज़ाम जो होना है 9 जुलाई को, उससे संबंधित हम लोग हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे। तो इसी में शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। अभी तक हम लोग 6 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। लगभग इसमें 20-22 प्रश्न होते हैं और पैटर्न बिल्कुल वही होता है जो आना है। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। इससे और भी यदि कुछ लोग हम लोग साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। खेत में मोटा सांप देखा गया, वाक्य में विशेष से क्या है। विशेष से यहाँ पर विशेष का मतलब संज्ञा, तो संज्ञा है सर्वनाम। तो यहाँ पर संज्ञा दो हैं, एक खेत और एक क्या है सांप। लेकिन यहाँ खेत जो है खेत में है, तो में पै पर, ठीक है। तो यहाँ खेत की विशेषता नहीं बताई जा रही है, यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है वो सांप की विशेषता बताई जा रही है। तो हमारा जो विशेष्य होगा वो क्या होगा, सांप होगा, और विशेषण क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक साथ रहेंगे, या तो पहले या तो बाद में। विशेष से पहले आएगा तो विशेषण बाद में आएगा, विशेषण पहले आएगा तो विशेष से बाद में आएगा। तो यहाँ पर मोटा सांप है, सांप मोटा है, वो समय भी क्या हो जाता, सांप ही विशेषण होता। तो इन विशेष से का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम। बारहसिंघा का शिकार किया गया, रेखांकित शब्द में समास है। बारहसिंघा, तो बारह क्या है, बारह, बारह का मतलब होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 12 का मतलब हो गया, तो 12 जो है वो हमारा क्या है, एक संख्यावाची शब्द है। तो जब संख्यावाची शब्द है तो यहाँ पर 12 सिंघा ना तो बहुब्री होगा, ना कर्मधारय होगा, ना तत्पुरुष होगा, क्या होगा, द्विगु समास, यानी 12 सिंह वाला। तो क्या हो गया, 12 सिंघा। कुछ लोग बोलते हैं बहुब्री होगा, बिल्कुल नहीं, यानी जिसके 12 सिंह हैं। अब इसमें कह रहा है कि इनमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, निर्दयी, निर्दोष, निरपराधी या उपरोक्त सभी। शुद्ध वर्तनी, तो निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अशुद्ध है। निर्दयी नहीं, निर्दय होता है। और निर्दोष जो है ये शुद्ध है, ठीक है। निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये शुद्ध है। कौन सा, निर्दोष, निह और दोष से बना हुआ है निर्दोष। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है, यानी यहाँ पर विशेषण है लेकिन विशेषण में संख्यावाचक, संख्या का मतलब जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और परिमाणवाचक का मतलब जिसे हम नाप तोल सकते हैं। गुणवाचक विशेषण जिसमें क्या होता है, गुण की यानी कि बताई जाती है गुण की व्याख्या। और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगली गली में दुकान है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें संख्यावाचक है। तो क्या यहाँ पर कहीं संख्या आई है, उसकी पहली शादी टूट गई, तो यहाँ पर क्या है, पहला शब्द आया। मुझे 20वां वर्ष लगने वाला है, तीनों छात्र। देखिए, वर्ष गिना जा सकता है, छात्र गिने जा सकते हैं, ठीक है, शादी भी की जा सकती है, गिनी जा सकती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, संख्यावाचक है। लेकिन अगली गली में दुकान, तो अगली का मतलब है अनिश्चयवाचक है, लेकिन ये अनिश्चयवाचक है तो भी क्या चीज है, ये आपका परिमाण है। गली को गिना तो जा सकता है लेकिन अगली गली जो है ना, इसे गिना नहीं सकता है, ठीक है। तो यानी कि वो क्या है, आपका ये संख्यावाचक ना होकर के क्या है, ये आपका परिमाणवाचक है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा अगली गली में दुकान है, ये भी यानी संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रश्न को समझ में ना आए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर और भी क्लियरेंस दिया जा सकता है। निम्न में शुद्ध वाक्य, वह छत में बैठ कर के पढ़ते हैं, तो छत में नहीं बैठा जाता ना, में नहीं बैठा जाता। वह घर पर तैयारी करता है, घर पर तैयारी करता है। अब यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो यहाँ शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध दूध मिलता है। वह निर्दयी इंसान है, ठीक है। तो निर्दय है, निर्दयी इंसान है,
तो यहाँ पर छत में नहीं, छत पर बैठकर पढ़ता है, क्योंकि छत लंबी होती है, बड़ी होती है, ठीक है, और उतना ज़्यादा भी बड़ी नहीं होती कि उसे हम क्या करें, मैं कह सकें। इसके बाद है वह निर्दय इंसान है, तो क्या चीज़ है, वह निर्दय इंसान है, ये हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध हुआ किसमें, कौन सा है, दो लड़के और दो लड़कियां खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रही हैं। छात्रों को समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा सदुपयोग नहीं, सदुपयोग और अच्छा दोनों में से क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। छात्रों को समय का सदुपयोग करना चाहिए। वे परस्पर आपस में बातें कर रहे हैं, देखिए परस्पर और आपस एक ही बात है, दोनों में से एक है, आपस में बातें कर रहे हैं, ये चीज़ हो जाएगा। अब दो लड़के और दो लड़कियां, इसमें सभी कह रहे हैं, दो लड़के और दो लड़कियां खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खेल रहे हैं होना चाहिए, वैसे तो क्या होना चाहिए, खेल रही हैं नहीं होना चाहिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। है में है की मात्रा होती तो ज़्यादा और सही रहता। इनमें है, निम्न में संज्ञा है, कौन सा है, सेवक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, दो मुहा, ठीक है। आप क्या करिए, इसके आगे यानी कि कोई भी चीज़ लगा दीजिए, यदि लगता है तो संज्ञा नहीं होगी, और यदि नहीं लगता है तो संज्ञा होगी, ठीक है। तो सेवक क्या, राजनीतिक और सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक यानी कि सांस्कृतिक धरोहर, राजनीतिक, ठीक है, राजनीति से बना हुआ राजनीतिक, संस्कृति से बना हुआ सांस्कृतिक। दो मुहा तो बिल्कुल नहीं है, दो मुहा सर्प, दो मुहा व्यक्ति, ठीक है। तो जो सेवक है, ठीक है, यही आपकी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। सेवक जो है ये संज्ञा है, क्योंकि सेवक एक जो है, जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इस बात है, उसने किसी को क्या दिया, इसमें उसने किसी को क्या दिया, इसमें सर्वनाम की बात हो रही है, ठीक है। तो किसी क्या होता है, तो किसी यहाँ पर क्या निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पर यानी कि अन्य पुरुष है। तो यहाँ पर है किसी, तो किसी का क्या होता है, ये आपका अनिश्चयवाचक होता है। देखिए निश्चयवाचक में है यह और वह, इन्हीं का परिवर्तन रूप हो जाएगी, ये वे, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। इसके बाद है अनिश्चयवाचक, कोई, ठीक है, और कौन। इसके बाद है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक जो होता है वो आपका होता है कहाँ, ठीक है, और किसे, ठीक है। यहाँ अन्य पुरुष में आता है, ये अन्य पुरुष में भी यह और वह ही होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्नवाचक किसी को नहीं है, ठीक है। तो किसी को जो है ये अनिश्चयवाचक है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर अनिश्चयवाचक। अनुस्वार युक्त शब्द का चयन कीजिए, यानी किसमें अनुस्वार लगा, चांद, कंदुक, गेंद और बी और सी, ठीक है। तो अनुस्वार किसमें लगा हुआ है, ठीक है, अनुस्वार कंदुक में, गेंद में, दोनों में, यानी इसमें और इसमें दोनों में लगा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगी, बी और सी दोनों हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है, ठीक है, अनधिकार, तदुपरांत, दुरवस्था, ठीक है, और क्या हो जाएगा, सभी। तो इसमें जितने भी हैं वो हमारे शुद्ध वर्तनी है। अनधिकार ही होता है, तदुपरांत भी होता है, दुरावस्था भी होती है, ठीक है। तो दुह और अवस्था, तो दुरावस्था होती है, दुर और अवस्था, राम में आ की मात्रा दुरावस्था हो जाएगी, दुरावस्था गलत है। इसके बाद है दिशावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। इसके रचनाकार कौन है, राम यानी महादेव वर्मा, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रामधारी सिनकर दिनकर, तो ये भी क्या है, नहीं है। ये है संध्या सुंदरी। तो संध्या सुंदरी किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है या सुमित्रानंदन पंत का है, ठीक है। तो किसकी रचना है ये, कौन सा,
तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो अष्टछाप के प्रथम कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन है? सूरदास। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने। इसमें 8 जो भक्त यानी 8 भक्त कवि थे, तो उन्हें बोला जाता अष्टसखा, कृष्ण के 8 यानी साथी माने जाते हैं। इसमें 4 जो थे वो जो संस्थापक थे, ठीक है, वल्लभाचार्य उनके शिष्य थे, और 4 उनके पुत्र विठलनाथ के थे शिष्य। ठीक है, तो 8 कुल थे। अभिधा शब्द से प्रकट होता है व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ और विचरार्थ। ध्यान दीजिएगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा का मतलब होता है जो सीधा लिखा हुआ, यानी वाक्य में जो लिखा हुआ है सिर्फ हम जब वही समझते हैं, इसका मतलब होता है अभिधा। ठीक है, लक्षणा का मतलब होता है उसका जो भावार्थ समझते हैं वो क्या होता है, लक्षणा होता है। और व्यंजना का मतलब होता है जहां इन दोनों से अर्थ ना निकल करके कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, यानी विशेष अर्थ निकलता हो, उसे बोलते हैं व्यंजना शक्ति। तो शब्द शक्ति 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, तो हमारा क्या है, यानी कि अभिधा का मतलब होता है जो लिखा है सिर्फ वो पढ़ना, वही समझना। तो ये होता है वाक्यार्थ। लक्ष्यार्थ का मतलब है जिस लिए लिखा गया हो, अर्थात उसमें ये दिया जाता है कि उसका मतलब क्या होगा, यानी अर्थ कैसा होगा। तो कहने वाले भावार्थ लिया जाता है। और जब विशेष अर्थ लिया जाए, यानी इन दोनों अर्थों से अलग हट करके जो अर्थ आता है वही है व्यंजना शक्ति। अगला है, अधिसूचना प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो समाचार पत्र में नहीं, सूचना पट्ट में नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। सूचना पट्ट में होता है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश, इसका जो प्रकाशन होता है वो अमूमन क्या होता है, सूचना पट्ट में लगा दिया जाता है। लेकिन जो राजकीय गजट होता है उसमें अधिसूचना का प्रकाशन निश्चित रूप से होता है। तो इसका मतलब है अधिसूचना का प्रकाशन निश्चित रूप से राजकीय गजट में, यानी राजकीय गजट में किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं राजपत्र। ठीक है, या गजट। तो इसमें जरूर होता है, नहीं तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो अधिसूचना राज्यपाल या राष्ट्रपति के बिहाफ पर किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के आता है? तो छ का जो होता है निर्माण का और किससे होता है, साथ से होता है। तो इसका मतलब किस क्रम के बाद आएगा? तो किसके बाद आएगा, ये का के बाद आएगा। ध्यान रखिए, वर्णमाला की बात नहीं कर रहा है, ये वर्ण की बात कर रहा है। यानी डिक्शनरी में देखें तो का के बाद क्या आएगा, छ आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो वर्ण संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर लिया है अनाधिकार और अनुकूल। यहाँ होता है अनुकूल, ये तो बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो यानी गलत कहाँ है, अशुद्धि है अनुकूल, यहाँ पर है अनाधिकार, ये सही है, यानी अनाधिकार भी सही है, अनधिकार भी सही है। ठीक है, जबकि अनधिकार होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर और सब सही है, तो ये ज़्यादा गलत है, तो इसको ही लिया जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, बह और क्या है, आओ। तो कौन सा प्रत्यय शब्द आ गया, आओ प्रत्यय शब्द आ गया। आवा नहीं है, क्योंकि आवा जो है वहाँ पर नहीं दिया गया है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, कैमरा, पायल, प्लेट या तलवार। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा है, कैमरा है। बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, कैमरा बड़ा है, पायल छोटी है, प्लेट छोटी है, तलवार बड़ी है। ठीक है, तो बाकी सब में स्त्रीलिंग बनता है, लेकिन कैमरे में क्या बन रहा है, पुल्लिंग बन रहा है। वाक्य बनाइए, अपने आप पर पता चल जाता है। इस बात है खाने की इच्छा, यानी कि इस खाने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तो खाने की इच्छा को कहा जाता है बुभुक्षा। खाने की इच्छा का मतलब क्या होता है, भूख। ध्यान दीजिएगा,
भूख एक तत्सम शब्द है। भूख का तद्भव होता है क्या? बुभुक्षा। ठीक है, इसका होता है बुभुक्षा, भूख का होता है बुभुक्षा। अब भूखा का क्या होता है? ठीक है, भूखा का बुभुक्षा नहीं होता है, उसे है बुभुक्षित। ठीक है, उसका होगा बुभुक्षित, भूखा, सॉरी, भूखा का होगा बुभुक्षित, यानी जिसे क्या हो, बुभुक्ष की इच्छा हो। ठीक है, तो बुभुक्षित हो जाएगा भूखा व्यक्ति, जिसे भूख लगी हो। खून सफेद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खून सफेद होने का मुहावरे का अर्थ होता है अधिक डर जाना। ठीक है, खून पानी होना, इसका मतलब है कि उत्साह खत्म हो जाना। इसके बाद अगला है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये का होगा। सामाजिक अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का जो विलोम शब्द होता है वो होता है व्यास। संधि का क्या होता है? विग्रह। तो संधि का जो विलोम शब्द है वो विग्रह है, और समास का क्या है? व्यास है। समास का मतलब है संक्षेपण करना, व्यास का मतलब होता है फैलाना, विस्तारीकरण करना। छायावाद के कवियों में शामिल नहीं है। तो छायावाद के कवियों में जानते हैं आप, प्रसाद हैं। प्रसाद को क्या बोला जाता है? ब्रह्मा बोला जाता है। महादेवी वर्मा भी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी को क्या बोला जाता है? रुद्र बोला जाता है। पंत को क्या बोला जाता है? विष्णु बोला जाता है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर क्या है? इसके नहीं है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। दैनिक क्रियाकलाप के लिए लिखा जाने वाला टिप्पण क्या कहलाता है? तो दैनिक क्रियाकलाप के लिए लिखा जाने वाला जो टिप्पण कहलाता है वो कहा जाता है नियमित टिप्पण। ठीक है, नियमित टिप्पण को ही कार्यालयीय टिप्पण कहते हैं, इसी को ही दैनिक टिप्पण कहा जाता है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा नाम इसका क्या चला हुआ है? नियमित टिप्पण चला हुआ है। दैनिक टिप्पण, कार्यालयीय टिप्पण, नियमित टिप्पण, ये सब एक हैं, लेकिन नियमित टिप्पण के नाम से इसको ज़्यादा जाना जाता है। तो गाइस ये थे, ठीक है, आज का हमारा हिंदी की जो प्रश्नावली है, यानी टेस्ट श्रृंखला, टेस्ट सीरीज। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग यदि कोई इसमें यानी कि आप लोगों को सुधार चाहिए तो वो बताइए। ठीक है, कोशिश की जाएगी सुधार करें। और रिक्वेस्ट वही एक है कि आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग यदि हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।